नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में पहला सवाल देखिए क्या है। सवाल में बोला है कि इफ 5 + 8 = 33 और 7 + 8 = 57 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 + 9। तो 5 + 8 से कैसे 33 आया वो हम चेक करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। अगर हम 5 के साथ 5 + 8 कर देंगे तो कितना होगा, 13 होगा। उसमें +20 कर देने से 33 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 7 + 8 कर देने से कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर +20 किया था, तो यहाँ पर भी हम +20 कर देने से 35 आएगा, 57 नहीं आएगा। तो फिर हमारा ये लॉजिक फेल हुआ। ठीक है, तो फिर हम अब दूसरा लॉजिक से बनाने के प्रयास करेंगे। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 25। उसमें +8 कर देंगे, 28 + 5 33। अब दूसरा भी हम चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए। 7 + 8 से 57 बनाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर 7 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 7 × 7 49। और बाद में यहाँ पर पीछे का 8 प्लस कर देंगे, 49 + 8 कितना होगा, 57। ठीक है, हमको लॉजिक पता चल गया। अब लास्ट का भी वैसा ही करेंगे। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 × 9 81। और ये पीछे वाला 9 को प्लस कर देंगे, 81 + 9 कितना होगा, 90 होगा। कहीं ऑप्शन में है क्या, आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या क्या है, 24, 30 और 6 है पहला वाला इसमें। दूसरे वाला में क्या, 34, 29 और 7 है। तीसरे वाले में 66, 33 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो फिर इसमें क्या लॉजिक है, छोटा नंबर नीचे है तो हम इन ऊपर का दो बड़े नंबर को कुछ भी करके हम 6 निकालने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इधर 30 है, 30 से -24 करने पर 6 आ जाएगा। इस तरह से 6 आया। लेकिन यहाँ पर तो पीछे कितना है, 29। 29 से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। लेकिन यहाँ पर 7 है, तो इस लॉजिक से भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए। अगर हम यहाँ पर ये पहले वाला को करेंगे, बनाएंगे, 24 के साथ +30 कर देंगे तो कितना होगा, 24 + 30 54। हमको कितना लाना है, 6 बनाना होगा। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे, 34 + 29 प्लस करने पर 34 + 29 कितना होगा, 63 होगा। अब हमको कितना लाना है, 7 लाना है। तो यहाँ पर पहले वाला में डिवाइड बाय 9 किया, तो यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक लगेगा। तो डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 63 को 7 आ जाएगा। अब तीसरा वाला चेक करते हैं, 66 + 33 कितना होगा, 66 + 33 99। अब यहाँ पर भी 9 से डिवाइड किया था, यहाँ पर भी 9 से डिवाइड किया, तो इसको भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन में 11 है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि अगर BAD बेड का कोड 94 है और ACES का कोड 18 है तो हमें केप का कोड निकालना है। तो बेड से कैसे 94 आया और एस से कैसे 18 आया, पहले वो हम पता करेंगे। ठीक है, तो फिर पहले हम क्या करेंगे, उनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। अब हमने सभी का प्लेस वैल्यू लिखा है। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, ए का 1 है और डी का 4 है। और एस में ए का 1 है, सी का 3 है और ई का 5 है। और हमको क्या निकालने को बोला था, केप CAB। सी का 3 है, ए का 1 है और बी का 2 है। अब पहले हम बेड से 214 से कैसे 94 आएगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनको प्लस करके देखते हैं। 2 + 1 3 + 4 7,
ठीक है, ये 7 आया। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 49 आएगा। अगर हम 49 को भी इंटरचेंज कर देंगे तो पहले 9 आएगा और 4 पीछे आएगा। ये भी लॉजिक हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। अब दूसरा में चेक करते हैं। यहाँ पर दूसरा में क्या है, 1 3 5। अब हम इनको भी प्लस करके देखते हैं। तो 1 + 3 4 + 5 9 होगा, ठीक है। अब हम 9 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 × 1 9 × 9 81। अब इसको भी हम इंटरचेंज कर देंगे तो 1 आगे आएगा और 8 पीछे चला जाएगा तो 18 आया, वही 18 ये है। अब सेम टू सेम लॉजिक से हम ये CAB का निकालेंगे। तो 3 + 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 होगा, ठीक है। अब हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 × 6 36। अब इसका भी हम इंटरचेंज कर देंगे तो आगे 6 आएगा, पीछे 3 आ जाएगा। तो फिर बेड का कोड अगर 94 है और एस का कोड 18 है तो कैप का कोड कितना निकला, 63। यानी कि आपका सी ऑप्शन में 63 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 356:34 है तो 567:48 है, तो हमें 364 यहाँ पर क्या होगा वही निकालना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए, यहाँ बीच वाला अक्षर नंबर कितना है, 5 है। यहाँ पर बीच वाला 6 है, यहाँ पर बीच वाला क्या है, 6 है। अब हमें 3 5 6 से किसी भी तरह 34 लाना होगा। तो इन तीनों को प्लस करने पर तो 34 नहीं आएगा, 3 5 और 6 को प्लस करने पर 3 + 5 8 + 6 14 होता है। और दूसरे वाला में 5 + 6 11 + 7 18, ठीक है। तो हम 3 5 6 से कैसे 34 लाते हैं वो देखिए। तो हम बीच वाला कितना है, 5 है, ठीक है। तो हम 5 का स्क्वायर + 3 + 6 करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 + 3 + 6 9। अगर हम 25 + 9 करेंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में चेक करते हैं। यहाँ पर बीच वाला का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 36 + 5 + 7 36 + 12 होगा, 5 + 7 12। तो 36 + 12 कितना होगा, 48। तो इस तरह से 48 आया, मतलब हमको लॉजिक पता चल गया, ठीक है। अब हम लास्ट वाला करेंगे। तो बीच में क्या है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे +3 + 4। तो 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब 3 + 4 कितना होता है, 7। 36 + 7 43 होता है। ऑप्शन में है कि नहीं 43, आपका सी ऑप्शन में 43 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस सवाल को देखिए, इफ 16 / 4 = 74, 81 / 9 = 99, 21 / 7 = 33, देन फाइंड 55 / 5। तो 16 / 4 से कैसे 74 आया वो पहले पता करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए पहले 16 / 4। तो एक काम करेंगे हम, ये 1 और 6 को प्लस कर देते हैं तो 7 आएगा। यहाँ पर 74 है ना, वो 7 आ गया, ठीक है। 1 + 6 कर दिया, 7 आया। बाद में 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से 74 आया है, ठीक है। अब अगला चेक करेंगे वही सही है या गलत। 81 / 9 है अगला, 81 / 9 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8 + 1 कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब हम देखिए 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो वही 99 है, ये 99, ठीक है। अब हम तीसरा को भी देखेंगे, क्या है, 21 / 7 है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, वही 3 है ये। अब हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, तो यही 33, ये 33 है। अब हमें 55 / 5 वो निकालना है, ठीक है। 55 /
5, ये कितना है वही पूछा है सवाल में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 + 5 पहले बनाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब 55 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 11 आएगा, मतलब 10 11 होगा आंसर। यानी कि आपका सी ऑप्शन में 10 11 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि 20 का कोड ये है, 11 का कोड ये है, तो हमें 12 का कोड निकालने को बोला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू हो या कोई दूसरा वैल्यू किस तरह से ये आया पहले हम वो चेक करेंगे। अब देखिए हमने इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया। यहाँ पर टी का यहाँ पर क्या दिया था, 8 है, टी का 8 दिया है, डब्ल्यू का 6 है, ई का 3 है, एन का 9 है। अब इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें 20 का कैसे आएगा वो देखते हैं। अब टी देखिए, यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है, तो दोनों में टी का वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पर 8 बनाएंगे। उसके बाद डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 6 है यहाँ पर, तो हम 6 देके चेक करते हैं ऑप्शन में आता है कि नहीं आता है। ई का मतलब सभी जगह पर E3 है, E3 है सभी जगह पर, देखा ना, तो हम यहाँ पर 3 देंगे। यहाँ नीचे भी E है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। L का मतलब क्या है, L इधर है, L 2 है, तो 2। भी कितना है, भी का इधर है, भी 0 है, तो 0। तो ये ऑप्शन कहाँ है, 863203, 863203, यानी कि आपका सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, इफ ए मीन्स प्लस, अगर ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब डिवाइड है और डी का मतलब इनटू है, तो हमें इसका वैल्यू कितना होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इनका ए बी सी डी के जगह पर क्या क्या होगा वो पहले हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, ए था। ठीक है, ए का मतलब क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है। उसके बाद सी है, सी का मतलब डिवाइड है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर डी है, डी का मतलब क्या था, इनटू, तो हमने यहाँ पर इनटू दे दिया। और लास्ट में क्या है, बी है, बी का मतलब माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेकर चेक करते हैं। यहाँ सॉरी, प्लेस वैल्यू नहीं, इनका बॉडमस रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो बॉडमस रूल में पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 18 ही रहेगा, प्लस 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, अब 18 प्लस पहले डिवाइड के बाद इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 5। अब 18 प्लस 4 कितना होगा, 22, माइनस 5 कर देंगे तो 22 माइनस 5 कितना होगा, 17 होगा। मतलब आपका ए ऑप्शन में 17 है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये आपका डायरेक्शन से है। ठीक है, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक आदमी किधर फेस कर रहा था, देख रहा था, पूरब की तरफ देख रहा था। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद उसने क्या किया, 45 डिग्री घड़ी के दिशा में वो घूम गया। एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री टू द लेफ्ट, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। तो इन उस डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अभी वो किस तरफ दिख रहा है वही पूछा है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तभी हमको आसान हो जाएगा बनाने के लिए। ये देखिए हमने डायरेक्शन बना दिया। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और आपका राइट हैंड दाएं की तरफ ईस्ट होता है और बाएं की तरफ वेस्ट होता है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में आपका नॉर्थ वेस्ट होता, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। इतना तो ठीक है ना। अब देखिए मेन सवाल क्या है। पहले क्या बताया, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, मतलब वो आदमी पूरब की तरफ देख रहा था। ठीक है, इधर पूरब है तो पूरब की तरफ दिख रहा है वो आदमी। उसके बाद ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में वो कितना मुड़ा, 45 डिग्री। तो यहाँ आने से 45 डिग्री होता है, यहाँ तक 45 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री इधर आ गया। ही एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री टू द लेफ्ट। उसके बाद लेफ्ट में, लेफ्ट किधर होता है, इधर लेफ्ट इधर राइट होता है, ठीक है। तो वो लेफ्ट की तरफ कितना गया, 90 डिग्री गया, मतलब यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, आदमी इधर पहुंचा। अब सवाल में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द सीरीज ए डैश एम एक्स डैश क्यू डैश वाई सी डैश ओ डैश, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वो हम चार ऑप्शन में से कोई एक हमको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए कोई फार्मूला ही होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, गिनती करते हैं टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 है, तो हम एक काम करेंगे 3 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। टोटल 12 है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 करेंगे यहाँ पर। अब हम 4 4 का एक अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, इसका एक अलग ग्रुप होगा, 1 2 3 4 एक अलग ग्रुप, 1 2 3 4 अलग ग्रुप, ठीक है। अब हम तीनों ग्रुप का पहला अक्षर देखते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर सी है, मतलब ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो हम यहाँ पर बी देख के चेक करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी ये हो गया। अब हम तीसरा अक्षर से चेक करते हैं, यहाँ पर एम है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर ओ है, मतलब एम एन ओ ऐसा होगा, ठीक है। अब चौथा देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड होगा, जेड होगा, ठीक है। तो आपने एक बात ख्याल किया होगा, सभी में सीरियली जा रहा है, ए बी सी एम एन ओ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर बीच में क्यू है, तो आगे हम पी देख के ट्राई करते हैं, पी क्यू और यहाँ पर आर, ठीक है। तो अब हम क्या क्या लिखा है वो नीचे लिख के देखते हैं ऑप्शन में मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले पी लिखा, उसके बाद यहाँ पर बी लिखा, उसके बाद एन आर और जेड, आर और जेड, पी बी एन आर जेड, यानी कि आपका बी ऑप्शन में ये है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द नंबर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको इन चार ऑप्शन में से वही पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है पहले वो हम देखते हैं। पहला बॉक्स में क्या है, 5 9 16 और 12। दूसरे बॉक्स में 7 5 11 और 13। तो तीसरे बॉक्स में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हम देखते हैं। पहले हम पहला वाला बॉक्स के इसको ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए, अगर हम 12 के साथ +9 कर देंगे, इसके साथ इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो कितना होगा, 12 + 9 21। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, 21 - 5 कर देंगे, तो कितना आएगा 16 आएगा। तो वही 16 ये होगा शायद, कंफर्म नहीं है, शायद अभी तक, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। पहले हम यहाँ पर 12 लिखा था पहले, तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे पहले नीचे का। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे, 13 + 5 कितना होगा 18। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, -7, 18 - 7 कितना होगा 11, यही 11 है। अब कंफर्म हो गया। अब हम तीसरा वाला वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर 5 के साथ इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 5 + 4 कर देंगे, 14 है, 4 नहीं 14, कितना होगा 5 + 14 19, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, 9 को -9 कर देंगे, 19 - 9 10, यानी कि आपका सी ऑप्शन में ये है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर ये आपका ब्लड रिलेशन से है। इस तरह का सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात याद रखिए, हम मेल में पुरुष में प्लस देंगे और फीमेल में महिला में हम माइनस देंगे, ठीक है। तब हमको आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो सवाल देखते हैं, ए एंड बी आर ट्विन ब्रदर्स, मतलब ए और बी क्या है, दो जुड़वा भाई है।
तो भाई होगा, मेल होगा तो हम प्लस देंगे। ए और बी दो जुड़वा भाई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी इज द फादर ऑफ बी। सी कौन है, बी के पापा है। तो ये भी आपका क्या होगा, पुरुष होगा, पापा है तो। मतलब सी के दो बेटे हैं, एक बी और दूसरा ए भी है बेटा, उसी का बेटा होगा, क्योंकि बी और ए जुड़वा भाई है तो आपका सी का दो बेटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगला लाइन में क्या बोला है, डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी कौन है, सी का भाई है, भाई है तो ये भी पुरुष होगा तो प्लस कर देंगे। अब डी इज द सन ऑफ ई। डी किसका बेटा है, ई का बेटा है डी। बस हो गया हमारा। अब सवाल में पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए क्या लगता है ई का, ए यहाँ है, ई यहाँ है, तो ए क्या लगता है ई का। अब ई के दो दो बेटे हैं, एक सी है एक डी है, ये दो ई के बेटे हैं, और ए कौन है, सी का बेटा है, तो ई का ए क्या लगेगा, बेटे का बेटा यानी कि पोता लगेगा। आपका डी ऑप्शन में ग्रैंडसन है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, सुरेश वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सुरेश किधर चला गया, 12 किलोमीटर पूरब की तरफ। मान लीजिए सुरेश यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। वो 12 किलोमीटर इधर चला गया पूरब की तरफ। जब पूरब की तरफ जा रहा था तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, बस ये बात याद रखिए। एंड टर्न्स, उसके बाद क्या किया, वो राइट दाएं की तरफ मुड़ा और 9 किलोमीटर फिर चला गया, 9 किलोमीटर फिर इधर चला आया, इधर 12 इधर 9, ठीक है। तो फिर अब सुरेश कहाँ पहुँचा, यहाँ आ पहुँचा है। अब सवाल में क्या बोला है, नाउ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन प्लेस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब उसने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से जहाँ पहुँचा है गंतव्य स्थान, उसका न्यूनतम दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक होगा न्यूनतम दूरी। अब टोटल डिस्टेंस कितना बोला होता तो हम 12 + 9 कर देते थे, इधर 12 आया था इधर 9 आया था, लेकिन हमें न्यूनतम दूरी पूछा है तो हमको ये दूरी निकालना होगा, न्यूनतम शॉर्टकट दूरी ये होगा। तो ये कितना है, कितना किलोमीटर होगा वही हमको पता लगाना है। इसमें हमको क्या फार्मूला लाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि a² + b² = c², यानी कि बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि c² को आगे लिख देते हैं इक्वल टू a² + b² बना देते हैं। अब a का वैल्यू 12² है और b का वैल्यू कितना है 9²। तो 12² का मतलब 144 और 9² का मतलब 9 × 9 81। 144 और 81 प्लस करने पर कितना आएगा 225। ये इक्वल टू क्या होगा, c² का मतलब 225 है। तो हमें कितना निकालना है, हमको c का वैल्यू निकालना है, ये c होगा, तो c का वैल्यू क्या होगा √225। तो कितना होगा 225, √225 का मतलब 15 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 15 किलोमीटर होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन में 15 किलोमीटर है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, P, Q, R, S, T, U and V आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पर 7 आदमी है, P, Q, ऐसा नहीं, ये मैं 7 आदमी के लिए 7 जगह बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 चेयर है 7 आदमी के लिए, ठीक है। और सभी किधर देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ, मतलब सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अगर उत्तर की तरफ सभी देख रहे हैं तो आपका राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा वो सबसे पहले जानने की ज़रूरत होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब हम इसको बनाएंगे। अब सवाल में पहले क्या बोला है, ओनली 2 persons आर सिटिंग टू द राइट ऑफ भी। भी के राइट में सिर्फ 2 आदमी है, तो भी कहाँ होगा, यहाँ होगा।
अब दो आदमी यहाँ एक और एक, दो आदमी भी के राइट साइड में है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या बोला है। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड भी। टी और भी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? 2 आदमी। तो टी यहाँ आ जाएगा, तो 2 आदमी यहाँ उन लोग के लिए जगह बच गया। अब तीसरा में क्या बोला है? ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में सिर्फ 2 आदमी है, तो किधर बनाएंगे हम? इसके लिए तो कन्फ्यूज है, इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। भी इज सिटिंग, अब ये देखिए, भी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। भी किधर बैठा है? क्यू के इमीडिएट, तुरंत दाएं पर। तो क्यू के तुरंत दाएं पर भी हो गया। ठीक है, पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब क्या बोला है? पी कहाँ पर बैठा है? पी आपका यू के तुरंत दाएं पर बैठा है। तो हम यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, बाकी इधर उधर आदमी बैठा है। तो वैसा जगह यहाँ सिर्फ इधर 2 जगह है खाली। तो इनको तुरंत, पी को तुरंत यू के बाएं दाएं पर है, तो हम यू यहाँ बनाएंगे और पी यहाँ बनाएंगे, तो जगह मिल जाएगा। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। अब एक लाइन ये हमने बना लिया और एक लाइन छोड़ा था। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में 2 आदमी, तो एक आदमी 2 आदमी, तो एस यहाँ हो जाएगा। तो एक बंदा छूटा, कौन छूटा? पी क्यू आर छूटा है, तो आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में पूछा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो बीच में कौन बैठा है वही हमको निकालना है। इन सब में से बीच में कौन है? तो गिनती करते हैं, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो बीच में कौन है? क्यू है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन में क्यू है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने स्क्वायर से वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले फार्मूला से करेंगे, बीच वाला में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये सब को पकड़ के 1, तो कितना स्क्वायर आ गए? यहाँ पर 5 स्क्वायर फिलहाल हमको मिल चुका है। और कहीं है क्या, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है, ये वाला है, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। एक ये है, ठीक है, उसी प्रकार एक इधर भी है, यहाँ से यहाँ तक एक, कितना हुआ? 2 हुआ। एक इधर भी है, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। 2 हो चुका था ना, ये 1 3, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, 4, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक है, तो 5, कितना हुआ? 10 हो गया। ठीक है,
अब देखिए हमने सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया है, सी का 3 और एच का 8। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, +5 है, +5 है, ठीक है। यहाँ पर 13 18 मतलब यहाँ पर भी +5 का डिफरेंस है। 7 और 12, जी का 7 एल का 12, यहाँ पर भी +5 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर एस और एक्स, एस का मतलब 19, एक्स का मतलब 24, मतलब यहाँ पर भी +5 है, सभी में +5 है। तो इससे कोई पता नहीं चला। अब पिछले वाला हिस्सा को देखेंगे, पी और टी, पी का वैल्यू कितना है 16, टी का 20, मतलब +4 हो रहा है यहाँ पर। एफ का 6, जे का 10, +4 है यहाँ पर। आर का मतलब 18, यू का मतलब 21, +3 है। और लास्ट में यू 21 और वाई 25, यहाँ पर भी +4। तो क्या दिखाई दिया आपको इन सब में से, आपका सभी में पहला वाला लाइन में सभी में +5 है और पिछली वाली में सभी में +4 है, सिवाय आपका तीसरा ऑप्शन के यहाँ पर +3 है। तो आपका सी ऑप्शन ओड हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। फेसबुक या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से शेयर करना, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके बिना कंजूसी के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द दूसरे वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।